राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई अपनी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज का अपना वीडियो का टॉपिक होने वाला है DSSS का जो कि एग्जाम है अभी 24 फरवरी से लेके 14 मई तक। तो भाई इसकी जो है लास्ट मंथ की जो है ना डिटेल में स्ट्रेटेजी देखे हैं कि हमें जो है ना किस टाइप की अप्रोच रखनी चाहिए कि भाई हमारा जो है एग्जाम अच्छे से हो जाए और अपना जो है ना एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए। तो इसका जो है ना पूरा एक्सपेक्टेड जो है ना भाई सेफ स्कोर तक भी बात करने की भाई कितना हम स्कोर जो है टारगेट करके चले कि जो है हमारा सिलेक्शन हो पाए। और भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह भी देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है भाई। और जो है ना इस बार वाली वैकेंसी में जो मतलब इस अभी एमटीएस की वैकेंसी आई है नई वाली। तो भाई उसका तो एग्जाम होगा इस साल के आखिरी में तो पॉसिबल नहीं है, अगले साल तक ही जाएगा वो। तो भाई ये है पिछले साल वाली जिसका जो है 2024 के फरवरी में जो है फॉर्म फिल करवाए गए थे। तो भाई अप्रोक्स जो है 2 साल लगा दिए इन्होंने एग्जाम लेने में। तो भाई अब जिसने ये भर रखा था तो भाई वो अपने आप को लकी समझो। क्यों? क्योंकि भाई डीएसएसबी एमटीएस में सिलेक्शन लेना जो है इजी है किसके मुकाबले भाई एसएससी एमटीएस के मुकाबले। क्योंकि भाई एसएससी एमटीएस में जो है ना हाल बेहाल हो जाएगा अभी। कैसे? क्योंकि भाई एडिक्यूटी पैटर्न आने पे एडिक्यूटी जो है ना पेपर लीक करवा रहा है और भाई कोई भरोसा नहीं है, उसमें गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो है ना भाई इसलिए कह रहा हूँ कोई भी अगर एवरेज लेवल का भी अगर स्टूडेंट है ना तो भाई वो इजीली इसमें जो है सिलेक्शन ले जाएगा। भाई जो बताऊंगा ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो भाई गारंटी है। क्यों? क्योंकि भाई DSSS में सिलेक्शन ले रखा है किसमें, जेल वार्ड में सिलेक्टेड हूँ। तो भाई उसके कारण अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है। ज्वाइनिंग में और लगेंगे अभी 1-2 महीने का टाइम। पर भाई DSSS में क्या है, फेयर फेयर काम होता है। लीक वगैरह का बहुत कम ही केसेस सुनने में आते हैं, बहुत कम ही मान के चलो। डीएसएस में बेशक अगर टाइम लग जाता हो पर भाई क्या है, सिलेक्शन होके हो जाएगा अगर कोई भी एवरेज लेवल का भी स्टूडेंट हो। तो भाई उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा 567 वैकेंसी थी ना। तो भाई इसमें फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे? इसमें 4.6 लाख के अराउंड फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो भाई इतने तो अभी देंगे भी नहीं एग्जाम। 2 साल में कोई कहीं किसी पोस्ट पे लग गया होगा, कोई किसी पोस्ट पे लग गया होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है अभी जो है ना करीबन करीबन जो है इसके 20%, 25% से भी कम अटेंडेंस रहने वाली है। कितनी रहेगी? 1 लाख से भी डाउन जाएगा काम। ठीक है। तो उसमें भाई कई ऐसे होंगे जो पहली बार बैठेंगे, इसका एग्जाम पैटर्न पता नहीं होगा, कैसे इसके सब्जेक्ट खुलते हैं और कैसे हमें पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो देख लो भाई इसके जो है ना 24 फरवरी से एग्जाम चलेंगे और 14 मई तक। और कितनी 115 शिफ्ट में एग्जाम होना है टोटल। तो देख लो नॉर्मलाइजेशन भी बड़ा बढ़िया वाला इसमें जो है ना इम्पैक्ट करेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका मुश्किल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो भाई उसके जो है मार्क्स इंक्रीज बढ़िया हो जाएंगे। और बाकी ये तो बाद की बातें हैं, पहले भाई हमें जो है ना फोकस करना है अपना रिवीजन पे लास्ट मंथ में। मतलब कैसे हम मतलब रिवीजन करें या फिर टेस्ट लगाएं या जो भी। ठीक है। तो अब भाई बात करता हूँ टेस्ट वगैरह के लिए। अगर किसी भाई का पास खत्म हो रखा हो ना टेक्स्ट बुक का, तो भाई अभी क्या है रिपब्लिक डे पे सेल आ रखी है। तो 24 तारीख से लेके 26 जनवरी तक जो है इसकी सेल चलेगी। जिसमें जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो भाई वो तो 307 रुपये में मिल जाएगा। और जो पास प्रो मैक्स है ना वो 395 रुपीज में मिल जाएगा। कब? भाई कूपन कोड यूज कर लेना ये लगाते हुए SOM12 भाई। ये जब अप्लाई करोगे तो भाई तभी जो है डिस्काउंट होगे 307 में पड़ जाएगा। उसके साथ जो है ना अपना फिर यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना भाई, अगर सेक्शनल देना हो या फिर फुल मॉक भी लगाने हो किसी के भी। ठीक है। तो यहाँ से अपना क्लियर हो जाएगा। और बात करें और ये देख लो भाई इसके टॉपर वगैरह भी यहाँ से मतलब निकल जाते हैं। जीडी ऐसे GD 2025 का रिजल्ट आया अभी तो भाई ये सभी लगाते हैं मॉक टेक्स्ट बुक से ही। तो अब भाई बात करते हैं नेक्स्ट अपना कैसे मतलब इसका पैटर्न रहने वाला है। तो भाई इसका एग्जाम पैटर्न में क्या है, 2 घंटे का अपने हमें जो है ना टाइम मिलेगा। और इसमें क्या हमें 200 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं 2 घंटे के अंदर। तो ये भाई किस पैटर्न में जो है अटेम्प्ट होंगे, अपनी मर्जी से नहीं है कि भाई जो हमने चाहा उस पैटर्न में ये ओपन हो जाएगा। नहीं भाई, क्या करना है, सबसे पहले रीजनिंग ओपन होती है यहाँ पे DSSS में। और इसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चन ओपन होंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 20 क्वेश्चन ओपन होंगे। उसके बाद बात करें, उसके बाद जब ये 20 सबमिट कर दोगे तो भाई ये नेक्स्ट 20 होंगे ना, फिर पीछे वापस नहीं जा सकते। फिर ये 20 सबमिट कर दोगे तब जीके के 20 खुलेंगे, फिर बाकी रीजनिंग के जो है ये वापस नहीं देख पाओगे। तो इस हिसाब में हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। फिर जीके के 20, फिर जीके के 20, 40 क्वेश्चन जीके के हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मैथ्स के जाओगे। तो यहाँ पे बीच में मैथ्स इसलिए दे रखा है कि जो है ना अ, जिसकी अगर प्रैक्टिस ना हो तो भाई उसका एग्जाम छूटने का भी डर रहता है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो है ना हिंदी होती है तो भाई कई भाइयों के हिंदी का सेक्शन जो है पूरा का पूरा स्किप हो जाता है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे रीजनिंग की और मैथ्स की बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब जाके जो है ना बढ़िया काम हो पाएगा। और ये अगर भाई बोलोगे कि भाई रीजनिंग की और भाई जीके के और ये मतलब मैथ्स और इंग्लिश के भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बता दो तो भाई वो एक अलग से वीडियो में सेपरेट भी बता दूंगा। अब भाई जीके की बात करें, अभी जीके में क्या हमें अप्रोच लेके चलनी है, अपना भाई जो बेसिक है ना, बेसिक है भाई उसको ही रिवाइज करो। अपना जो है ना पॉलिटी हो गया, जहां से भी पढ़ाओ, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया,
हिस्ट्री होगी और भाई इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना मत, अभी जो है ना इनके बेसिक रिवाइज करो, थोड़ी बहुत लास्ट में जो है स्टैटिक देख लेना। करंट में 3-4 टॉपिक मेन रहते हैं अपना, जो है ना डिफेंस एक्सरसाइज होगी, अपॉइंटमेंट होगी और भाई इंडेक्स रैंकिंग वगैरह होगी, 2-3 थोड़ा बहुत वो नजर मारना है लास्ट 6 मंथ का, ज्यादा भी नहीं। ठीक है, उतना देख लेना अगर मन करे तो, बाकी पहले जो हमारा इस पे प्रायोरिटी रहनी चाहिए, जब जाके काम हो पाएगा। और भाई मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए तो भाई मैं बता दूं, रीजनिंग की और मैथ्स की दोनों की पीवाईक्यू सीरीज करवाई थी, जो कि DSSS का एग्जाम हुआ था ना, LDC का और जेल बॉर्डर का, तो भाई उसमें जो है ना बहुत बेनिफिशियल रही थी। अगर बोलोगे तो भाई इसमें भी कमेंट करके मेरे को बता देना कि भाई हाँ आप करवाओगे तो भाई बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी उससे भी। क्योंकि खुद में करने में क्या है, लास्ट टाइम पे जो है ना भाई वीडियो देखोगे, चैप्टर वाइज देखोगे, तो भाई वो उसमें उससे जो है ना आउटपुट इतना आ नहीं पाएगा जितना जो है पीवाईक्यू अगर करोगे ना, पीवाईक्यू सीरीज से मैं करवा दूंगा, तो भाई सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चन फंस जाते हैं इसमें भी, वो इसमें वोटर वाले एग्जाम में भी बहुत फंसे थे और LDC वाले में भी। तो भाई इसके लिए कमेंट कर देना, अगर चाहिए हो तो मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज फिर से स्टार्ट कर देंगे, अभी टाइम है थोड़ा, करवा दूंगा। ठीक है भाई, और अपना मेन मोटिव यही है कि भाई अपना जो है, अपने जो है दोस्त भाई नौकरी लगे भाई गांव देहात साइड के, जिसका भी भाई का मैथ कमजोर हो, या फिर भाई इंग्लिश इंग्लिश में भी अगर डाउट आते हैं तो भाई वो ही बता देना। इंग्लिश का ही बताता हूँ कैसे कैसे करना है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है, तो भाई इसमें जो है मैक्सिमम इसमें वेटेज क्या है, 10 क्वेश्चन का तो भाई क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन का ही वेटेज है, तो देख लो। और 2 से 3 क्वेश्चन किसके आने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन PQRS के आने हैं अपने। तो भाई थोड़ा बहुत अपना जो है ना रीडिंग शुरू कर दो। अब ये 10 के 10 क्वेश्चन अगर छोड़ोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ी बहुत अगर भी पढ़ोगे ना भाई, ज्यादा मुश्किल आता नहीं है, थोड़ा सा अगर समझना समझना स्टार्ट कर दोगे तो हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी रीडिंग करो, नहीं करोगे तो भाई उससे दिक्कत हो जाएगी, अपना जो है ना स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। अब बात करें उसके बाद थोड़ी बहुत भाई, वो कैब भी अच्छी खासी पूछी जाती है DSSS के अंदर। तो भाई वो कैब में भी क्या 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 पोर्शन रहता है मैं बता दूं। 2 से 3 क्वेश्चन तो जो है भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन अराउंड जो है ना भाई ईडियम फ्रेज और अपना जो प्रोवर्ब होते हैं उसके अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। और बता दूं भाई 5 से 6 क्वेश्चन जो है ना सिनोनियम या फिर एंटोनियम के पूछे जाते हैं। और 2 क्वेश्चन 2 से 3 मान लो स्पेलिंग के, तो भाई इसके अकॉर्डिंग ही अपना वेटेज रहता है। और बात करूं भाई ग्रामर, ग्रामर में भी सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, इसमें 3-4 मेन इसमें जो है ना चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं DSSS के अंदर। कौन कौन से हैं वो बता देता हूँ, एडजेक्टिव और आर्टिकल, उसके बाद बात करें भाई प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो भाई इसमें क्या है, वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, जो भी मतलब सिंगुलर प्लूरल, वो थोड़ी मेन चीजें हैं वो देख लेना, ग्रामर का भी काम हो जाएगा। और बात करूं भाई अभी रिसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग, जेल बॉर्डर के एग्जाम में भी वॉइस के और नरेशन के क्वेश्चन देखे गए हैं। तो भाई अपना जो है ना इनके थोड़े थोड़े बेसिक रूल रिवाइज कर लेना, काम बन जाएगा। कितने करने हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, इसकी वेटेज मान के चलो, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं जो बताया। पर भाई इंग्लिश इसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। और भाई हिंदी की बता दूं, हिंदी बिल्कुल बेसिक आती है, हिंदी से घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई हिंदी तो अपनी यूज में ज्यादातर होती है। अब ये मत कहना कि भाई हमने हिंदी आज तक पढ़ी नहीं है जो, तो भाई हिंदी अपना जो हमने पढ़ी थी ना 10th लेवल तक की, वो भी भाई बहुत सफिशियंट है। इसमें हिंदी में क्या है, जो फिलअप आते हैं बहुत आसान आसान आते हैं, इसमें PQRS आते हैं, वो तो आसानी से पढ़ के हो जाता है। और बात करूं हिंदी में जो है वो कैब भी आसानी से हो जाती है। और भाई सारा जो है ज्यादा ग्रामर इसमें आती नहीं है हिंदी में भी। 5 का तो क्लोज टेस्ट मतलब वो आती है फिलअप वगैरह भरने, और 5 का इसमें वही आएगा गद्यांश जो भी वो होता है कॉम्प्रिहेंशन टाइप में। ठीक है, तो भाई एक तरीके से बेसिक ओवरव्यू दे दिया है किस तरीके से हमें जो है ना हर सब्जेक्ट का हमें अप्रोच लेके चलनी है। और भाई सेफ स्कोर तक की बात करूं, सेफ स्कोर भाई कितना रहना चाहिए, सेफ स्कोर जो है ना भाई यूआर कैटेगरी को अभी जो है ना भाई कितना टारगेट करना पड़ेगा, 140 से 45 नंबर भाई टारगेट करके चलने पड़ेंगे, जब जाके बात बनेगी, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। ये सारे क्वेश्चन डुएबल आते हैं, रीजनिंग के भी और मैथ के भी और इंग्लिश के। जीके और हिंदी तो बिल्कुल आसान आती है, तो भाई जीके और इंग्लिश में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, पर भाई रीजनिंग और मैथ भाई बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बोलोगे प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, और भाई इसके जो है इंग्लिश के भी अगर ये अगर डाउट हो कि भाई इसकी जो है ना ये मतलब वो कैब कहाँ से पढ़नी है, तो भाई वो कैब का जो है टेलीग्राम पे जो है शेयर कर रखी है मैंने, इंपोर्टेंट जो है ना। और जो ये ग्रामर के रूल्स हैं भाई, इसके भी 100 रूल्स की और 120 रूल्स की PDF जो है शेयर कर रखी है। वहाँ भाई टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट मटेरियल शेयर करता रहता हूँ, तो उसको भी जो है ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को भी। वहाँ पे जो है ना फाइल सेक्शन में जाओगे ना, तो भाई वहां पे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे किसके, एक तो जो है अभी वार्डर का एग्जाम हुआ है, वार्डर की
41 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, वहां से उसके क्वेश्चन मिलेंगे। और भाई 1 अक्टूबर में जो है एलडीसी का एग्जाम हुआ था, उसकी भी जो है शिफ्ट डाल रखी है दोनों। तो भाई वहां से प्रैक्टिस करनी है आपने जो है ना, इंग्लिश के और हिंदी के भी क्वेश्चन वहां से, उसमें से पीडीएफ से डाउनलोड करके वहां से देखो कि भाई किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी। और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक का अगर पूछना हो तो भाई वो ही बता देना, ठीक है। तो भाई इसी के साथ जो है ना अपना आज का इतना ही बताना था। और भाई ये है लास्ट में जो है ना, अभी 1 महीना है अपना, 1 महीने बढ़िया खींच के तैयारी रखो भाई इसकी, ठीक है। क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस में भी स्कैम हुआ है थोड़ा बहुत, पैसे दे के सीट भी की है। और इसमें वार्डर वगैरह और एलडीसी का तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम और लगेगा। टाइम आने में तो अपना जो है ना उसकी फिजिकल की प्रिपरेशन करते रहो, इसकी बॉर्डर की। और दिल्ली पुलिस में भी अगर अच्छे थोड़े बहुत बढ़िया नंबर हो तो भाई तभी करना। अगर बिल्कुल ही बॉर्डर पे केस हो ना तो भाई फिर उसको देख लेना अपना, क्योंकि फिजिकल की पर अगर करोगे तो वो काम ही आएगी। अपना सुबह शाम ये एक टाइम अपना फिजिकल की कर लो, और भाई अपना जो है इसका अगर पेपर हो DSSB का, तो भाई अपना इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। और किसी ने इसका फरवरी में ही एक बैलिफ का भी एग्जाम है, बैलिफ का भी भरा हो तो भाई वो भी सेम उस पे जाएगा पैटर्न पे। और पीआरटी वगैरह टीचिंग के भी तो सेम ही आना है पैटर्न, क्योंकि भाई टीसीएस इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो इसके क्वेश्चन जो अभी रिपीट कर देंगे ये डिजिट बदल के। बॉर्डर का जो एलडीसी का हुआ था ना, तो भाई उसके वहां से भी बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। तो वहां से जो है ना भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और भाई अगर और किसी भी तरीके का डाउट हो ना तो भाई वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। मैं उसी रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर किसी भी चीज में डाउट होगा तो भाई नेक्स्ट वीडियो बता देना कौन से टॉपिक पे बनानी है। तो इसी के साथ भाई आज के लिए इतना ही। तो भाई इतना ही बताना था कि इसका एमटीएस की अपनी तैयारी करो बढ़िया से। तो मिलते हैं भाई अपनी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ना सारे भाई मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।